हेलो नमस्कार दोस्तों। समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का मैं कौशलेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी 19 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। यदि कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सबसे पहला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, आकलन एवं मूल्यांकन के संबंध में सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन जो दिया है वह है आकलन से अंतिम निर्णय ले सकते हैं। दूसरा है मूल्यांकन से अंतिम निर्णय ले सकते हैं। तीसरा जो हमारा ऑप्शन दिया है वो आकलन योगात्मक प्रक्रिया है। और जो चौथा ऑप्शन हमारा दिया हुआ है स्क्रीन पर वह है मूल्यांकन संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो है जो दूसरा ऑप्शन है मूल्यांकन से अंतिम निर्णय ले सकते हैं, ये बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 जैसा स्क्रीन पर है, मूल्यांकन के समय हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला, डर और तनाव ना हो। दूसरा है सामान्य कार्य दिवसों की तरह हो। तीसरा ऑप्शन दिया है विकल्प प्रथम व द्वितीय दोनों अर्थात सही हैं। और जो चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही आपका राइट है, अर्थात मूल्यांकन के समय हमें डर और तनाव ना हो और सामान्य कार्य दिवसों की तरह हो। तो अर्थात विकल्प प्रथम व द्वितीय दोनों ही सही हैं। अब प्रश्न संख्या 3 की ओर आते हैं हम। प्रश्न संख्या 3 जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है लर्निंग गैप्स को पहचानना। दूसरा है बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करना। तीसरा है शिक्षक को उद्देश्य केंद्रित बनाना। उसके अलावा जो चौथा ऑप्शन दिया है वह है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही है। लर्निंग गैप्स को पहचानना ये मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 4 की बात करेंगे हम। आकलन एवं मूल्यांकन के रिकॉर्ड रखने के तरीके हैं। पहला जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों के आकलन के व्यक्तिगत रिकॉर्ड के आधार पर। दूसरा है कक्षावार विषयवार संपूर्ण कक्षा के लर्निंग आउटकम के आधार पर। और जो चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही है, बच्चों के आकलन के व्यक्तिगत रिकॉर्ड के आधार पर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या जो 5 हमारा स्क्रीन पर दिख रहा है वह है शिक्षक के व्यक्तिगत रिकॉर्ड के आधार पर। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है सामान्य शिक्षण विधि का शिक्षक के लिए 5वां शिक्षण प्रदर्शन सूचक है। दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वह है शिक्षक द्वारा शिक्षण योजना बनाई जाती है तथा उसके अनुसार शिक्षण किया जाता है। तीसरा यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वह है शिक्षक एवी अर्थात ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग करते हैं। जो अंतिम यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है वह है शिक्षक सभी बच्चों का नियमित रूप से आकलन का रिकॉर्ड रखते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 5 है उसके आधार पर जो ऑप्शन जो है वह पहला बिल्कुल ही आपका सही है। सामान्य शिक्षण विधि का सूचक के शिक्षक के लिए 5वां शिक्षण प्रदर्शन सूचक है, बिल्कुल ही राइट है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6, भाषा शिक्षण करते समय शिक्षक के प्रदर्शन सूचक नहीं हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है बच्चों के चित्र संकेत या लिखकर अपनी बात व्यक्त करने के अवसर प्रदान करना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो है बच्चों को पुस्तकालय की पुस्तकों को एक्शन सहित पढ़कर सुनाना फिर स्वयं पढ़ने का मौका देना। उसके अलावा जो अगला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें सभी बच्चों का नियमित रूप से आकलन कर रिकॉर्ड रखना। तो यहाँ पर जो है भाषा शिक्षण करते समय शिक्षक के प्रदर्शन सूचक नहीं हैं। तो जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका तीसरा सही है, सभी बच्चों का नियमित रूप से आकलन कर रिकॉर्ड रखना, ये जो है आपका सूचक नहीं है। हम अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 7, मूल्यांकन करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु कौन कौन से हैं।
यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन जो दिया है स्क्रीन पर, विषय के निर्धारित लर्निंग आउटकम। दूसरा है समूह निर्धारित लर्निंग आउटकम। तीसरा है ऐसे आउटकम जिनके लिए अलग से मूल्यांकन की आवश्यकता है। और चौथा ऑप्शन जो दिया है वह है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। मूल्यांकन करते समय हमें उपरोक्त जो दिए हुए विषय के निर्धारित लर्निंग आउटकम, समूह निर्धारित लर्निंग आउटकम और तीसरा जो है ऐसे आउटकम जिनके लिए अलग से मूल्यांकन की आवश्यकता है, इन सभी पर ध्यान रखना आवश्यक होगा। अब प्रश्न संख्या 8 स्क्रीन पर जो आपके सामने है, प्रश्न संख्या 8 है लर्निंग आउटकम के सापेक्ष सीखने के रिकॉर्ड रखने का फ़ायदा है। यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है सीखी गई दक्षताओं कौशलों की जानकारी के लिए। जो दूसरा है कठिनाई जानने पर उस कार्य करने के लिए। तीसरा है बच्चों की संप्राप्ति के साथ साथ शिक्षक के खुद के मूल्यांकन के लिए। और जो अंतिम यहाँ पर दिया है वह है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो खासकर क्वेश्चन संख्या 8 है उसका जो सही ऑप्शन है वह है दूसरा ऑप्शन। बिल्कुल ही आपका सही है कि कठिनाई जानने पर उस पर कार्य करने के लिए। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं हम। प्रश्न संख्या जो 9 दिया है हमारे सामने स्क्रीन पर वह है शिक्षक प्रदर्शन सूचकों में प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित विवरणांक हैं। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, चौथा है डी। तो इसमें जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही आपका सही है, बी राइट है। और अब हम अंतिम इस क्वेश्चनार का जो है प्रश्न जो है देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर जैसा आपके सामने स्क्रीन पर है, स्थानीय पर्यावरण का उपयोग गणित की विभिन्न अवधारणाओं को सीखने सिखाने के दौरान किया जाता है। इस प्रदर्शन सूचक का सर्वोत्तम स्तर है। पहला यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षक वस्तुओं और टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रदर्शन कर सिखाते हैं। दूसरा है शिक्षक बच्चों को ठोस सामग्री के साथ विभिन्न क्रियाएं और गतिविधियां कराते हैं। ये दूसरा ऑप्शन है। जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर वह है कि शिक्षक ELPS क्रम का उपयोग कर अवधारणाओं की समझ विकसित करते हैं। तो यहाँ पर जो है जो सही आंसर है, खासकर जो प्रश्न संख्या 10 है जैसा आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, उसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। शिक्षक बच्चों को ठोस सामग्री के साथ विभिन्न क्रियाएं और गतिविधियां कराते हैं। बिल्कुल ही ये राइट आंसर है। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।